जी मुस्लिम लीग नून को सिर्फ एमक्यूएम नहीं और भी तो वोट चाहिए होंगे ना जी। अगर 90 ले जाते हैं तब भी अगर 18 सीटें होती एमक्यूएम की 79 बंदे पूरे करने हैं भाई साहब 169 के लिए, फिर जाके हुकूमत बननी है। 79 बंदों में पूरे एमक्यूएम ने तो नहीं पूरे करने। पीपीपी या इंडिपेंडेंट्स दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। ये नहीं हो सकता कि जीडीए इकट्ठी कर लें, ये कर लें, 79 बंदे पूरे इस तरह नहीं होंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मेरी नज़रें नवाज शरीफ की स्पीच पे हैं। मुमकिन है बहुत सारी आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बाद में रिडंडेंट और ऑब्सोलीट हो जाए। फ़र्ज़ कीजिए वो कबल उस वक्त बता देते हैं मैं हुकूमत बना रहा हूँ, तो आप और हम सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे होंगे कि कौन कौन साथ मिलेगा। नहीं, क्या कोई इस पोजीशन में इस वक्त है कि वो ऐलान करते मैं हुकूमत बना रहा हूं? इस पोजीशन में है कोई? आई डोंट नो। मैं ये देखिए ना, ये व्हाट्सएप शॉर्ट्सएप जो है वो हमें क्या बता रहा है। कोई पीटीआई का व्हाट्सएप है, कोई नून लीग का व्हाट्सएप, लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट है, अपने अपने एनालिसिस हैं। आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ टू से एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमिंग अप फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी सूरत में तो ये है कि हम रिजल्ट नहीं मानते, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमें तो बहुत सीटें मिल रही थी। सो विल ही पैक अप, विल ही गो होम, विल ही डिमांड अ री इलेक्शन? अब ये री इलेक्शन वाली बातें भी किसी वक्त शुरू हो जाएंगी, वो मैंने कबल उस वक्त कर दी। तो क्या होगा? कैन द कंट्री अफोर्ड अनदर री इलेक्शन? और क्या इजाजत देंगे? कौन कर सकता है? नून लीग लाइकली टू बायकॉट दीज रिजल्ट्स? मतलब आपको लग रहा है कोई ऐसी फजा? क्योंकि अभी तक उनका मीडिया सेल तो ऐसी कोई प्रोजेक्शन नहीं दे रहा है। रिजेक्ट करके अपना ही नुकसान है ना जी। वेव का पता तो लग गया कि अवाम का अगर यही रिजल्ट है तो अवाम का ध्यान किधर है? दोबारा कैसे जीत लेंगे? कौन सा ऐसा काम कर जाएंगे? तो ये तो फिर रद्द कर देना, ये इम्कान तो रद्द कर दिया। लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, जब इक़्तिदार नजर आएगा सब एक सबकी आंखों में चमक आएगी, मुस्कुरा के एक दूसरे को देखेंगे, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, गले मिल लेंगे और आप और मैं हैरान हो रहे हो। इनकी लव हेट रिलेशनशिप को छोड़ें, इनके असूलों को छोड़ें, इनके यू टर्न्स को छोड़ें। ये ऐसे ही हैं सब। कोई काबिल तकलीद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके कुछ असूल हों, समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे यू टर्न के बाद। हालात सर 2013 से मुख्तलिफ इसलिए कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त की नादीदा कुव्वतों की तमाम तर सपोर्ट हमायत हासिल थी, तभी वो इस काबिल हुए थे कि 126 रोज का धरना दे दिया। अभी कोई ऐसे दिखाई, अभी जो जिनको सपोर्ट है बादिम नजर में वो तो हुकूमत में नजर आ रहे हैं। आप वसी तर कौमी मफाद कहा जा सकता है। आप वसी तर कौमी मफाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर से इकट्ठे हो गए, बाहम शीरो शकर हो गए, तो ऐसा लाइकली दिखाई भी दे रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ ऐसा है जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल या अनऑर्थोडॉक्स बात नहीं होने जा रही जैसा कि ये बात हो रही है। मतलब जो है उनके पास उनकी किटी में और जो उनका मीडिया सेल पोस्टरिंग कर रहा है, लगभग वैसी ही बातें होंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एतमाद का इजहार किया गया, मुशावरत हो रही है, लोगों के साथ बैठेंगे और बैठने के बाद फैसले करेंगे। जस्ट ये कि वो जो भाव है उसको दूर करना है। आपने तो नहीं लिखी, मुझे भी लग रहा है इसी तरह की बातें होंगी, इसी तरह की बातें होगी और आवाम को दूर किया जाएगा। कुछ गिले शिकवे मीडिया के दोस्तों से हो सकते हैं। कमीशन को तनकीद भी करेंगे आप, देखिए। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसी तनकीद होगी, क्योंकि लेकिन हो सकता अगर सबको मुबारकबाद दे दें, मुबारकबाद दे देंगे, कहेंगे मिठाइयां खाएं जाएगा जी। और अगर ये बात करें कि सियासी मुखालिफिन को माफी दे देनी चाहिए तो और सियासी का बता देंगे। ये बड़ी आइडियल पोजीशन होगी। 2 दिन बाकी रह गया। नहीं, वो आप ऐड कर दे सर, वो आप ऐड कर दे। देन आई हैव टू क्लोज इट अप क्योंकि फिर उसके बाद हेडलाइंस की ब्रेक लेनी है। तो बहरहाल जी, मेरा ख्याल है कि मियां साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है, और मियां साहब को थोड़ी सी डिफरेंट गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा जी। और तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करना चाहिए। नहीं, देखिए, मुफाहमत पाकिस्तान, मिसाके पाकिस्तान, मुफाहमत पाकिस्तान और मिसाके पाकिस्तान, अच्छी बात, उसकी पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त। देखो, पाकिस्तान के लिए मियां नवाज शरीफ एक वेटरन पॉलिटिशियन है। आज उनको 40-45 साल। मुझे कहने दीजिए, ठीक है, कि जिन्होंने कभी मफामत की बात नहीं की थी। तो मैं ये समझता हूं, जो हमेशा कहते थे मेरे पास सारे ज़िम्मेदारों मांग रहे हो। मियां साहब ने अवाम का रिएक्शन भी देख लिया और जो मजा चखना था वो भी चख लिया। अब उस चखने के बाद स्टिल आई थिंक मियां साहब को कोई पॉजिटिव पोस्चर देना चाहिए। डोंट यू थिंक कि मियां साहब को तो चलो जो भी करेंगे वो नजर आ जाएगा। अब एक बहुत बड़ा जो बोझ है डिलीवरेंस का पीटीआई के ऊपर भी है और डिफरेंट माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। नहीं, वो आपको भी बताना पड़ेगा कि हमने लर्न किया है। 100% आप उससे बहुत बात कर रहे हो कि असल इशू है गवर्नेंस का और डिलीवरेंस का। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि पाकिस्तान को विद इन डेज, जबकि पाकिस्तान की कौम एक्सपेक्ट कर रही है जो भी हुकूमत में आएगा वो 4-6 महीने में चीजों को दुरुस्त कर देगा, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। एनर्जी डाउन लग रही है, भूख लग रही है आपको? अच्छा लग रही है, जब ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक लेते हैं जी, हेडलाइंस ब्रेक है। जावेद इकबाल साहब को भूख लग रही है, लेट्स टेक अ ब्रेक, हेडलाइंस आ गई हैं जी।